कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दौर शुरू हो चुका है, जब उसे मंथन करना जरूरी है। ये चुनाव पार्टी को सबक और सबब दोनों देकर के गया है। अब पार्टी को केंद्रीय नेताओं से इतर मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका देने पर विचार करना पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्यों में मजबूत नेतृत्व प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने में सहायक होता है। खासकर विपक्षी दलों के पास भी मजबूत क्षेत्रीय नेता होने की स्थिति में उन्होंने स्वीकार किया कि कर्नाटक में बहुत स्पष्ट रूप से गायब था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों मिली हार ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को स्थानीय नेताओं को मजबूत भूमिका में लाने की दिशा में सोचने की ओर अग्रसर किया है। इसकी वजह कि दोनों प्रतिद्वंदियों को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस साल 3 और राज्यों के चुनावों में सीधी टक्कर का सामना करना है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस ने अपने सिकुड़ते हुए जनाधार के बीच एक बड़े राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी को हराया है। ऐसी उपलब्धि कही जा सकती जो उसके पश्च कार्यकर्ता में ऊर्जा का संचार करेगी और संभवतः आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए नया जोश भरेगी। बीजेपी ने कर्नाटक के पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखा और राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दी। वहीं कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ जनता के बीच 40% कमीशन सरकार का विमर्श खड़ा किया और सिद्धरमैया तथा प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के इर्द गिर्द चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाया। कर्नाटक के नतीजों में मजबूत स्थानीय नेताओं के महत्व को रेखांकित किए जाने के बीच बीजेपी सूत्रों ने कहा कि पार्टी को भी इस पर विचार करना पड़ सकता है। क्षेत्रीय नेताओं की बड़ी भूमिका देने पर विमर्श करना पड़ सकता है। पार्टी के एक नेता ने 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की महत्वपूर्ण जीत को इशारा किया और कहा कि इसलिए यह संभव हो पाया कि वहां उसके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे एक मजबूत क्षेत्रीय नेता थे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में अंतर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यापक स्वीकृति राष्ट्रीय और राज्य चुनाव में समान रूप से काम नहीं करती है। नतीजे बता रहे कि दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले इस प्रदेश में ना तो प्रधानमंत्री मोदी का निजी करिश्मा चला और ना ही जीतोड़ मेहनत काम में आई। बीजेपी का डबल इंजन सरकार का नारा नए चेहरों पर भरोसे की उसकी पीढ़ीगत बदलाव की रणनीति में भी कोई असर नहीं दिखा सका और सोशल इंजीनियरिंग का भी उसका फॉर्मूला भी बेरंग नजर आया। बीजेपी ने इस बार की चुनाव परंपरा तोड़ने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था। सबसे पहले उसने सत्ता विरोधी लहर को पाटने के लिए 2 दर्जन के करीब मौजूदा विधायकों के टिकट काटे और 5 दर्जन से अधिक नए चेहरों को मौका दिया। इस क्रम में बीजेपी ने जगदीश शेट्टार और लक्ष्मी सावदी जैसे वरिष्ठ नेताओं तक को नजरअंदाज किया। पार्टी ने अपनी रणनीति को कर्नाटक बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव का करार दिया था। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण साधने के लिए लिंगायत के साथ साथ वक्का-लिग्गा समुदाय और पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट दिया। हालांकि बीजेपी का यह भी फार्मूला कारगर साबित नहीं हुआ। चुनाव परिणामों के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। मैं बात करें वर्ष 1989 के विधानसभा चुनाव के बाद यह कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत होगी, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में 104 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने अभी तक 64 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की है। इस प्रकार बीजेपी 65 सीटों पर सिमट गई और साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40, 2008 में 110, 2004 में 89, 1999 में 44 और 1994 में 40 सीटें मिली थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से